यही तो हमारा जॉब है, पहले हुस्न दिखाओ और फिर कत्ल करो। एक पॉजिटिव लड़की जो ग्रे हो जाती है और वही उसकी पूरी जर्नी है जो मूवी में दिखाई गई है। मैंने कॉमेडी शो किया है बालाजी के लिए, नागिन किया है बालाजी के लिए, एक हॉरर किया है और अब कातिल हसीना। हर खूनी बोल्ड ही होता है ना, मतलब टीवीज मोस्टली एक ही सेट पे होता है, आप वही 9 to 5 जॉब टाइप का, या पैसा दो पैसा। जब मुझे लगेगा कि इफ आई फाइंड अ नाइस गाय आई विल गेट मैरिड। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी प्रधान है और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया में। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। और आज हमारे साथ एक ऐसी हसीना जो इन दिनों बन गई है कातिल हसीना। तो हम बात करें साक्षी प्रधान का। सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। कातिल हसीना आपका मुझे पता है इनका कोई क्वेश्चन कातिल हसीना मैंने देखा उसका ट्रेलर। उसमें आप पहले हुस्न के जलवे दिखा रही हैं, उसके बाद कत्ल करती नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में अपने फैंस को बताइए। देखिए, यही तो हमारा जॉब है, पहले हुस्न दिखाओ और फिर कत्ल करो। नो नो नो, ये गलत बात है। बट इट्स अ थ्रिलर मूवी एंड इसमें मेरा नाम शनाया है। और शनाया कत्ल इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न है, और क्या पता वो नहीं भी कर रही है, अभी कुछ नहीं पता। उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। इस मूवी में आप ग्रे शेड में नज़र आ रही हैं या फिर पॉजिटिव है आपका किरदार? इट्स अ मिक्स, इट्स अ पॉजिटिव एंड अ ग्रे। और मैं ग्रे क्यों होंगी, वो एक रीज़न है। एक पॉजिटिव लड़की जो ग्रे हो जाती है और वही उसकी पूरी जर्नी है जो मूवी में दिखाई गई है। एक तरह से कहा जाए तो इंतकाम लेती नज़र आएंगी। शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका आप बदला लेती हुई नज़र आ रही हैं। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इट्स अ रिवेंज स्टोरी और शनाया इसमें रिवेंज ले रही है। क्यों ले रही है और किस तरीके से ले रही है, दैट्स द मोस्ट यूनिक वे। एंड यही चीज़ ऑडियंस को इस चीज़ में खींचेगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब वो देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा, इसलिए। बालाजी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? It's always a wonderful experience. This is my fourth show with Ekta ma'am and Balaji. एंड हाँ, मैंने कॉमेडी शो किया है बालाजी के लिए, नागिन किया है बालाजी के लिए, एक हॉरर किया है और अब कातिल हसीना। जी। तो साक्षी किस तरह से कनेक्ट की जब उन्होंने ये मूवी किया कातिल हसीना? तो कितना कनेक्ट कर पा रही थी अपने आप से? कहते हैं ना, जब तक नेचुरल चीज़ें नहीं निकलती हैं। फर्स्टली मैं किलर नहीं हूँ, बट हाँ, देखो पता है बेस्ट बात क्या होता है एक्टर प्ले करने के लिए? आई कैन बी अ डॉक्टर, आई कैन बी अ लॉयर, आई कैन बी अ पुलिसमैन, आई कैन बी अ मर्डरर। सो इस बार मैं मर्डरर हूँ। और इससे पहले जो मैंने फिल्म करी थी, दैट वाज अ इंटरनेशनल मूवी, a Hollywood movie where I played Indian spy, and वो भी एक अलग किरदार था, to save the world and then you have a mission. And इसमें I'm taking a revenge of my own personal experience जो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ है वो मैं बताने वाली हूँ नहीं। तो मूवी देखेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। करेक्ट, बस 3 दिन और यार, 3 दिन का ही तो वेट है, देखो। You love it, especially the boys. ओटीटी की बात करें जी। और थिएटर की बात करें तो कितना डिफरेंस है दोनों में? काफ़ी डिफरेंस है यार। आई मीन OTT, इफ इट्स अ शो देन इट्स एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द स्टोरी। मतलब उसको कैसे आर्टिकुलेट करते हैं वो डिपेंड करता है फिल्म मेकर पर। और इसको कैसे आर्टिकुलेट किया है यहाँ पर इज शोइंग अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु इज डिस्ट्रेस एंड स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ अ पर्सनल रीजन, एंड देन शी इज लाइक आई डोंट गिव अ डैम, और मैं वही करूंगी जो लोगों ने मेरे साथ किया है। सो दिस इज व्हाट शनाया इज डूइंग इन कातिल हसीना। काफ़ी बोल्ड लुक में नज़र आ रही हैं कातिल हसीना में आप। तो सीन को करने में कितना कंफर्टेबल फील होता है आपको? हर खूनी बोल्ड ही होता है ना, मतलब खूनी हूँ मैं, खूनी हूँ भी नहीं वो नहीं बता रही हूँ मैं अभी। मतलब हाँ, बोल्ड है। इट्स एंड शी इज डूइंग इट फॉर अ रीज़न। हर चीज़ का एक बस याद रखना, लाइफ में रीज़न होता है। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो उसका एक रीज़न है, और शनाया वो क्यों कर रही है उसका रीज़न है। आपने टीवी पर भी काम किया है, जी। ओटीटी पे भी दस्तक दे दी आप। तो टीवी और ओटीटी की बात करें तो कितना डिफरेंट है? टीवी शो करना, आपने बिग बॉस किया, रियलिटी शो भी आपने किया है, स्प्लिट विला की विनर रह चुकी हैं आप, नागिन जैसा शो किया आपने। तो कितना डिफरेंट आपको लगा?
मैडम मैं 16 OTT शोज कर चुकी हूँ और फॉर लॉट ऑफ अदर चैनल्स. सो टीवी में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि उसका जो मेथड है ऑफ शूटिंग एंड द वे इट इज डन, टेलीकास्ट एंड ऑल ऑफ दैट इज डिफरेंट. एंड OTT एंड फिल्म्स आर डिफरेंट. सबका एक तरीका होता है शूट करने का, और मेथड ऑफ एक्टिंग, मेथड ऑफ वे यू शूटिंग एंड लोकेशंस. टीवी इज मोस्टली एक ही सेट पे होता है, आप वही 9 to 5 जॉब टाइप का, यू हैव टू डू घर आओ घर जाओ. और इसमें लोकेशंस होता है, वी गेट टू ट्रैवल, वी गेट टू बिल्ड ओन कैरेक्टर का पिछला अगला तिगला सब टू प्रिपेयर फॉर अ कैरेक्टर. फिल्म इज मोर डिटेल्ड. या फिर से आपको मौका मिले टीवी पर जाने का, जाना टीवी इंडस्ट्री में टीवी शो करने का, तो करना चाहेंगी आप? अगर मुझे वो स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग लगती है तो डेफिनेटली, व्हाई नॉट. पैसा दो पैसा. कातिल हसीना तो आप बन चुकी हैं. जी जी जी. आप किस अवतार में और किस तरह से अपने फैंस को शॉक करने वाली हैं आप? सोच रही हूँ अब. नहीं, आई मीन जो भी मेरे एनीथिंग कम्स टू मी आई विल टेक इट विद ओपन आर्म्स. मेरा तो काम है किरदार को उसकी असली पहचान तक पहुँचाना. साक्षी बेसिकली हर किरदार में घुसती है, और जो वो मे बी मैं अगर बेला, रानी, गांव वाली कुछ भी बनती हूँ तो वो साक्षी उसको पोर्ट्रे करती है. तो इफ आई बिकम अ क्वीन ऑल्सो, तो दैट क्वीन इन अ फॉर्म ऑफ साक्षी विल बी शोन टू द पब्लिक. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग वर्सेटाइल कैरेक्टर्स में अपने आप को पोर्ट्रे करना. आई लव माई जॉब, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मैं क्या करने वाली हूँ अभी, हाँ ये पूछ रही थी, पता चलेगा आपको बहुत जल्दी. बट राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कातिल हसीना. जी. आपने बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में काम किया है. बहुत जल्द बिग बॉस OTT सीजन 3 आने वाला है. किसको किसको देखना चाहती है आप उसमें? मैं बिग बॉस वैसे अभी देखती नहीं हूँ, तो मुझे बिग बॉस के बारे में कोई आइडिया नहीं है. आई एम आउट ऑफ रियलिटी शोज एंड आई एम मोर इन द एक्टिंग. आपने टीवी वाला जो था वो भी नहीं देखा? मैंने कुछ नहीं मैम, सॉरी. नो रियलिटी शोज फॉर मी एनीमोर. इफ आई वॉच इट, आई विल वॉच इट फॉर सलमान खान. या सोशल मीडिया का ज़माना है. जी. साक्षी प्रधान किस तरह से अपने आप को अपडेट रखती हैं सोशल मीडिया पर? अपडेट एक्चुअली सोशल मीडिया में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ और बहुत कम भी एक्टिव नहीं हूँ. आई एम लाइक देयर, आई एम बैलेंस्ड. बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और रील्स बनानी चाहिए. सो आई मीन आई एम वेरी कैजुअल जस्ट लाइक एनी अदर एक्टर. मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, इसलिए हर रोज़ पोस्ट नहीं करती, बट ट्राई करती हूँ कि 2 दिन में एक बार कर दूँ या 3 दिन में एक बार पोस्ट कर दूँ. एक्टर और इन्फ्लुएंसर में बहुत डिफरेंस होता है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. लेकिन आजकल के जितने आर्टिस्ट हैं अपने आप को सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि फैंस उसी के ज़रिए उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं. उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है, रोज़ क्या करते हैं उसके बारे में पता चलता है. भाई इतना नहीं बताना मुझे अपने बारे में लोगों को कि मैं ये कर रही हूँ, आज मैंने ये खाया, वो किया, आज मैंने पॉटी करी. अरे क्या करना है, सबको जानकारी है. बट येस, फॉर शो व्हेन आई एम प्रमोटिंग माई शो, लाइक आई एम प्रमोटिंग कातिल हसीना, देन आई एम लाइक active to the core. And right now I think I'll be active from tomorrow onwards, and because a lot of posts and a lot of another trailers and promos cut होने वाले हैं, so I'm going to be posting a lot. But इतना ज़्यादा मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहती. मैं थोड़ी सी प्राइवेट हूँ. जी. आपकी जर्नी के बारे में बात करें, बहुत किसी की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बहुत ईजिली किसी को मिल जाता है. तो आपके सामने कितने स्ट्रगल्स आए? अरे बाबा, struggle is still on. Struggle never goes away. Even if you're Mr. Ambani, your struggle is there. Struggle doesn't come with money or fame. Struggle comes with within. If you're struggling with your own self. And मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के era में, आजकल के younger generation को, they should know how to deal with themselves, and they should know how to improve themselves mentally. Basically, mind, body and soul काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है आज के ज़माने में. So peaceful रहना और at the same time you have to be out there. तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन कहते हैं जिसका गॉडफादर होता है इंडस्ट्री में, उसे बहुत जल्दी चांस मिल जाता है. बट जो आउटसाइडर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं. नो ब्रो, मेरा तो कोई मेंटोर नहीं है. आई मीन आई हैड नो बडी एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच एंड स्टिल आउट देयर टू, मतलब कैसे बताऊँ आपको, मेरी जर्नी में मेरे साथ कोई भी नहीं था. बट येस, पीपल वर देयर टू गाइड मी एंड टू पुल मी डाउन. मैंने अपने साथ जो रखा है वो अपनी माँ की दुआ, अपने पापा का प्यार और अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ. वो जो मैंने लूज़ नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम स्टिल हियर. वरना तो लोग चले जाते हैं बॉम्बे से, हु स्टेज. और बॉम्बे में वो ही सर्वाइव कर सकता है जिसको बॉम्बे चूज़ करती है, यू नो. वो अपना ले. बिल्कुल. सो मुंबई हैज़ चोजन मी.
तो जानना चाहेंगे साक्षी जो है बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी या उनके सपने कुछ और थे? मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या आफ्टर ग्रेजुएशन. इस फील्ड में आपका ना हुआ? Splitsvilla happened when I was in second year of my college. I won the show already. तो फिर मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने चूज किया कि आ जा, तुझे हम चूज करते हैं, तू कोई जरूरत नहीं कुछ और बनने की. So that's what I'm saying. Destiny chose me to be here. I didn't choose. मैंने अपना कॉलेज खत्म भी नहीं किया था. I was not even graduate when I won the show. So I had to go back to Pune, finish my graduation, and then my papa was like, now you can do whatever you want to do. First you become a graduate. So मैंने चूज नहीं किया, फिल्म इंडस्ट्री चूज मी. लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्री को लेकर थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशली, कि बच्ची मेरी जाएगी, बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे. तो आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिला या उन्होंने रोका? 100% support. My papa was like, just do whatever you want to do. I'm a Kayist. I mean, so हमारे यहाँ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है. ग्रेजुएशन मतलब आप जितना भी पढ़ाई कर लो, उसके बाद आप अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो. तो मैं पापा ओनली हैड वन शर्त कि आप ग्रेजुएशन फिनिश करो बेटा एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. दैट्स व्हाट आई डिड. और उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा. एंड उन्हीं का सपोर्ट था, इसलिए मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ. देखिए जब कामयाबी हाथ लगता है तो पीछे कंट्रोवर्सी भी आती है. आपकी लाइफ से भी थोड़े बहुत जुड़े ही होंगे. कहते हैं जब कामयाबी आती है तो साथ में वो भी लेके ही आती है, चाहे बड़ा एक्टर हो चाहे कोई भी हो. तो आपने कैसे डील किया उसके साथ? जैसे हर कोई डील करता है, बाय इग्नोरिंग इट एंड डूइंग माई हार्ड वर्क फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट. और एनीवेज व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई एम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. एवरीबडी इवॉल्व्स विद टाइम. 6 महीने पहले जो आप थे, आप अब उससे इवॉल्व हो चुके हो क्रमशः. वो हो ही नहीं आप. मैं भी जो पहले थी वो हुई नहीं. पहले मैं आई वाज लाइक अ चाइल्डी, कुछ भी बोल दिया, डू एनीथिंग. बट नाउ आई एम मोर calmer, more composed, and yeah, I'm completely different and more mature for sure. So I dealt with everything with grace. जब कोई शो मिलता है, एक बोल्ड सीन करना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर सोसाइटी भी उस पर उंगली उठाती है. सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, उस पर भी बहुत सारे ट्रोलिंग होते हैं. तो साक्षी किस तरह से डील करती है इन सारी चीज़ों? जब बोल्ड सीन आपके सामने आता होगा तो क्या थॉट आते हैं आपके दिमाग में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस किरदार में उस किरदार में जो मैं प्ले कर रही हूँ, अगर उसमें नीडेड है, इफ इट्स रिक्वायर्ड देन इट्स फाइन, एंड फिर इट्स नॉट रिक्वायर्ड देन आई मीन आई से सिंपल नो. इट्स वेरी ईजी. आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बोलना सबसे आसान और सबसे मुश्किल है, लेकिन जो सच होता है वो तो हमें बोलना ही चाहिए. अगर हाँ मुझे लगता है करना चाहिए, स्टोरी की डिमांड है, मैं करती हूँ, वरना नो, थैंक यू सो मच. उसके बिना भी काम चल सकता है. साक्षी प्रधान को कभी भी ऐसे बोल्ड अवतार में बाहर नहीं देखा गया, लेकिन बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, आप जानती होंगी, जो एयरपोर्ट पे हो, कहीं भी हो, ऐसे हॉट और बोल्ड लुक में अपने आप को स्पॉट कराती हैं. उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या पब्लिसिटी स्टंट करती हैं वो? मुझे ऐसा लगता है ईच टू इट्स ओन. आप जिस तरीके से फेमस होना चाहें आप हो सकते हैं, बट हाँ, इट शुडंट इन्फ्लुएंस अ यंगर जनरेशन इन अ बैड वे. दैट्स ऑल. I mean, even I wear swimsuits and all of that, but मुझे अपनी limitations पता है when and where to wear. Because मैं कुछ ऐसे weird कपड़े पहन के एयरपोर्ट तो नहीं जा सकती. I have to be comfy, man. I'm in my track suits and my maybe ganji or a crop top. I'm more comfortable in that, maybe wearing a Adidas shoes. So मेरे लिए comfort is more important than show off. पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. आर यू सिंगल? Yes, I'm single right now. All the आपकी स्माइल कुछ और बता रही है. No, I'm single. I'm very much single. So all the boys out there, you know I'm single. No, I'm just. घर पे पेरेंट्स का तो कुछ होता होगा कि साक्षी अब शादी कर लेनी चाहिए, काम बहुत हो गया. हाँ, I mean, जब मुझे लगेगा कि if I find a nice guy, I will get married. ऐसा कुछ रोक नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी है या अभी करनी है. I think everything has a time. When my dream man has to come, he'll just come. For me, I need a nice, honest, introvert, intelligent man, which is little tough these days. But yes, I'll find my man. मतलब सबकी शादी हो रही है. Wherever you open the social media, everybody is getting married. I'm like, okay, no problem. But ठीक है यार, मुझे ऐसा लगता है वक्त जो जब होना होता है वैसा तभी होता है. Destiny. लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? योगा करो, अपनी मेंटल हेल्थ में ध्यान दो, एंड लव योरसेल्फ. ट्रस्ट मी, दैट विल हेल्प. ज़रा कातिल हसीना के अंदाज में एक मैसेज हो जाए. कातिल हसीना बिल्कुल ऐसा कुछ कातिल हसीना का वो नहीं कि कातिल हसीना, बट यस,
मैं आप लोगों से बस यही बोल सकती हूँ कि 31 मई को come and watch my show, else Qatil Hasina is gonna come to your house and make you watch it herself. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, Thank बहुत you. अच्छा लगा जी, एंड आपसे ऑल द बात करके बेस्ट। बहुत अच्छा लगा।